यीशुआ आ, यीशुआ यीशुआ आ, यीशुआ यीशुआ आ। शालोम, आप सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ विषय को लेकर बातें करेंगे और वो विषय बहुत गंभीर है और हमारे आसपास में हमेशा इस विषयों को हम सुनते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। वो विषय है आवाज़ें। इस दुनिया में जब हम रहते हैं, इस संसार में जब हम रहते हैं, हम हर दिन अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं। हम समाचार के द्वारा बहुत सारे आवाज़ों को सुनते हैं। हम अपने परिवार के द्वारा बहुत सारे आवाज़ों को सुनते हैं। अपने दोस्तों के द्वारा बहुत सारे आवाज़ों को सुनते हैं। हम अपने मन से भी बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं। लेकिन क्या हम इन आवाज़ों में परमेश्वर का आवाज़ को सुन पाते हैं? सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है इन सारे आवाज़ों के बीच में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। उसके लिए आइए हम एक वचन को देखेंगे। वो वचन है निर्गमन की पुस्तक। जब आप निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक में आप एक लीडर को देखेंगे जिसका नाम है मूसा। और जब आप निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय को निकालेंगे, 14 अध्याय में आप देखेंगे मूसा बहुत सारे लोगों के साथ समुद्र के पास खड़ा है। ये बहुत कठिन बात है। वो समुद्र के पास खड़ा है एक लीडर बनकर और बहुत सारे लोग उसके पास में हैं। और अचानक से वो देखते हैं कि पीछे से फिरौन की सेना उनको मारने के लिए आ रही है। तब मूसा बहुत सारी आवाज़ें लोगों के द्वारा सुन रहा है। कुछ आवाज़ें कह रही है, तू हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। कुछ आवाज़ें बोल रही है, मिस्र में क्या कब्र नहीं था कि तू हमें यहाँ पर एक लाश की तरह पड़े रहने के लिए लेकर आया है। अलग अलग नकारात्मक आवाज़ें लोगों के द्वारा मूसा के पास आ रही है। मूसा शांत है। मूसा ना तो घबरा रहा है, ना चिंता कर रहा है, ना कोई और बातों पर लगा हुआ है। आज हमें मूसा के द्वारा सीखना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर दिन शैतान अलग अलग आवाज़ों को हमारे हृदय में बोता है। एक बीज के रूप में बोता है। एक बीज के रूप में अलग अलग आवाज़ों को बोता है। जैसे ही ये सारे लोगों ने देखा कि सामने समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना अपने हथियारों के साथ आ रही है, वे भूल गए कि परमेश्वर ने ही उनको यहाँ तक लेकर आया है। क्यों वो भूल गए? क्योंकि उनकी आदत थी कि चिंता के साथ ज़्यादा रहने की। उनकी आदत थी अपने डर के साथ ज़्यादा रहने की। उन्हें आदत थी अपने घबराहट के साथ, चिंता के साथ, डर के साथ वे जीवन को बिताएं। लेकिन वहाँ पर एक मूसा खड़ा है। वो बोल रहा है, चिंता की बात नहीं, डर की बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। हालेलुया। जब ऐसा समय हमारे जीवन में आता है, हर दिन हम न्यूज़ चैनल से इन दिनों में नकारात्मक बात सुन रहे हैं। हर दिन हम अपने घर से निकल रहे हैं, संसार में नकारात्मक बातें चल रही है। लेकिन उन सारी आवाज़ों में क्या आप परमेश्वर की एक गंभीर योजना को सुन सकते हैं? एक गंभीर बड़ा प्लान जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है,
क्या आप सुन सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। ये सारी आवाज़ें मूसा सुन रहा है। अरे, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या मिस्र में लाशें, क्या मिस्र में एक ऐसा जगह नहीं था जहाँ हम मर ना सके, कि तू हमें यहाँ पर लेकर आया है? क्या मिस्र में शमशान घाट नहीं था? क्या मिस्र में अच्छे से हम नहीं जी रहे थे, कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आ गया? मूसा इतने सारे लोगों की, लाखों लोगों की आवाज़ तो सुन रहा है, लेकिन वो आवाज़ें ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ ज़रूरी है। परमेश्वर की आवाज़ ज़रूरी है। ये सारी आवाज़ें जो हर रोज़ हम अपने दिनचर्या में दोस्तों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, या समाचार के द्वारा, या मोबाइल के द्वारा जो हम सुनते हैं, वो हमारी डेस्टिनी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। वो हमारी डेस्टिनी नहीं चुन सकता। हम अपनी डेस्टिनी को चुनें। वो डेस्टिनी को चुनने के लिए हमको जो पहला काम करना है वो ये है, सारे आवाज़ों के बीच में परमेश्वर की आवाज़ को ढूंढना। सारी आवाज़ों के बीच में परमेश्वर की आवाज़ की ओर झाँकना, परमेश्वर की इच्छा की ओर झाँकना, परमेश्वर के निर्णय की ओर देखना, कि परमेश्वर ये पीछे जो बड़ा इजिप्शियन गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और आगे एक बहुत बड़ी समुद्र जो मुझे मेरे रास्ते में जाने से रोक रही है। मुझे यहाँ पर क्या करने का ज़रूरत है? मुझे यहाँ पर ना तो घबराने का, ना चिंता करने का, ना कोई और बातों को सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो हमें यहाँ तक लेकर आया है, वो हमें आगे भी पहुँचाएगा। जो हमें यहाँ तक लेकर आया है, वो हमें मार्ग में नहीं छोड़ने वाला। जो यहाँ तक हमें लेकर आया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब ये लोग चिल्लाने लग गए, जब ये लोग बहुत सारी बातों को बोलकर बहुत व्यस्त हो गए कि हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम क्या होगा हमारा, वहाँ पर एक विश्वास योग्य दास मूसा इस बात को बोलता है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जा रहे हो। हम उस वचन को देखते हैं, और वो वचन में लिखा हुआ है 14:16, निर्गमन 14:16, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक मूसा लाखों लोगों की आवाज़ के बीच में एक महान परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा है, और वो महान परमेश्वर महान योजना बना कर रखा है। वो महान योजना क्या है? जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो अभी होने जा रहा है। वो महान योजना क्या है? समुद्र रुकेगा। आप लोगों के लिए, मेरे लिए समुद्र 2 भाग होगा। आप लोगों के लिए, मेरे लिए समुद्र 2 भाग होगा। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे सामने जब अलग अलग प्रकार की समुद्र रखी हुई है, हमारे सामने जब अलग अलग परिस्थितियाँ चल रही है, हो सकता है नकारात्मक हो सकता है नकारात्मक आवाज़ें हमारे आसपास में गूंज रही है, क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को उन सारे आवाज़ों के बीच में महत्व देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है, जो हमसे बात करता है, जो हमें ज्ञान सिखाता है, जो हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनें। क्या हम ये सारी नकारात्मक आवाज़ों के बीच में
जो हमारे जीवनों में शैतान लाने की कोशिश करता है ताकि हम डाउन हो जाएं, ताकि हम चिंता में रहें, अपने घबराहट में जीवन बिताएं और वो ही आवाज़ें सुने जो बहुत गूंज रही है हमारे कानों में। इन दिनों में अलग अलग संसार की आवाज़ें, परिवार की आवाज़ें, अलग अलग आवाज़ें जब गूंज रही है, क्या हम परमेश्वर की गूंज रही आवाज़ को सुन सकते हैं? परमेश्वर की आवाज़ें भी गूंज रही है। क्या हम ये सारी आवाज़ों के बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य आवाज़ को सुन सकते हैं, जो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं है वरन कुशल की है। एक समय था शाऊल और शाऊल के पूरे राज्य के लोग एक गोलियत से डर कर बैठे रहे, क्योंकि वो गोलियत आवाज़ कर रहा है। वो गोलियत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, किसी में यदि हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़े। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, किसी पे हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़े। और अनेक प्रकार की आवाज़ें लोगों के कानों में गूंज रही है। उस बीच एक लड़का दाऊद निकला जो कहता है, ये लोग कुछ नहीं है, ये पलिश्ती कुछ नहीं है, ये पलिश्ती हमारे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। और वो ललकार कर उस पलिश्ती गोलियत से कहता है, आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। क्या आज हम अपने परेशानियों से, क्या आज हम अपने परेशानियों से और नकारात्मक आवाज़ों से कह सकते हैं, तेरा अधिकार नहीं चलेगा, तेरा अधिकार नहीं चलेगा, मेरे परमेश्वर का अधिकार चलेगा, जो मुझसे कहता है आज इस पलिश्ती गोलियत को मैं तुझे तेरे हाथों में कर दूंगा। गोलियत को दाऊद यही बोलता है कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये सिर्फ वो बोल नहीं रहा है, ये वो कर रहा है। आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सारी आवाज़ों के बीच में जो हमारे आसपास में गूंजती है, हम वो आवाज़ को सुने जो हमारे सृष्टिकर्ता का आवाज़ है। हम वो आवाज़ को सुने जो धीमी तो है लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और पहचानती है। क्या आज और अब से जब ये सारी आवाज़ें गूंजती है हमारे कानों पर और संसार में इन दिनों में यही बातें चल रही है, नकारात्मक बातें संसार में जब चल रही है, क्या हम अपने सृष्टिकर्ता की आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या हम अपने सृष्टिकर्ता के कल्पनाओं की ओर मन लगा सकते हैं? क्या हम वो आवाज़ को सुन सकते हैं जो मूसा से कहता है, अपनी लाठी ले और हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए हर समय एक योजना को रखा है, लेकिन वो योजना को यदि हमें जानना है, हमें अपने आप को संसार के आवाज़ से दूर रखकर वो आवाज़ सुनना है जो सचमुच में वो हमसे कहने को जा रहा है। वो यही कह रहा है, तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है। जब हम 15 वचन को पढ़ते हैं, 14 अध्याय का 15 वचन वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है।
इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे यहाँ से कुछ करें। और आगे लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए, इतनी सारी आवाज़ें, करीबन लाखों लोगों को वो लेकर चल रहा है। लेकिन ये लाखों लोग जब अनेक अनेक प्रकार की बातें को बोल रहे हैं, अनेक अनेक आवाज़ें उसके कानों में आ तो रही है, लेकिन वो यही बात को बोल रहे हैं, ये आवाज़ें महत्व नहीं रखती, ये आवाज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवाज़ क्या है? वो मेरे यहोवा परमेश्वर का, वो मेरे यहोवा परमेश्वर का। आज हमको निर्णय लेना है कि जितने भी आवाज़ें मेरे कानों पर पड़ेगी, मुझे ना तो घबराना है, ना डरना है, ना उसके बारे में कुछ सोचना है। मूसा यही बोल रहा है, ये आवाज़ें जो आ रही है, ये आवाज़ें मेरी बुलाहट की आवाज़ें नहीं हैं। मेरी बुलाहट की आवाज़ सच्ची है, जो कहती है, तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कर सकता है। तू लाठी को ले और अपना हाथ बढ़ा और समुद्र दो भाग हो जाएगा। वो आवाज़ आज हमें सुनने की ज़रूरत है। वो आवाज़ की ओर हमें अपने कान को लगाने की ज़रूरत है। जब दुनिया भर में और संसार में और हमारे मोबाइल के द्वारा, टीवीज़ के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, संसार के द्वारा जब अनेक प्रकार की बातें चल रही है मेरे प्रियो, एक आवाज़ है, एक आवाज़ है, एक परमेश्वर है जो हमारी बड़ी चिंता करता है। एक परमेश्वर है जो हमारे परेशानियों को जानता है। एक परमेश्वर है जो हमारे लिए सोचता है। आज हम वो निर्णय लें, सारी आवाज़ों के बीच में हम उस परमेश्वर की आवाज़ को बड़ा महत्वपूर्ण समझेंगे। आज हम निर्णय लें कि उस परमेश्वर की आवाज़ की ओर हम दौड़ेंगे। वो परमेश्वर की आवाज़ को हम महत्वपूर्ण देंगे, हम ज़रूरी समझेंगे। यदि हम उस परमेश्वर की आवाज़ की ओर मन लगाएं, हमें ये बात समझ में आएगा कि बाकी सारी आवाज़ें तो कुछ नहीं थी। ये आवाज़ जो परमेश्वर की है, ये चमत्कार कर सकती है। बाकी सारी आवाज़ें चमत्कार करने वाली आवाज़ें नहीं, हमें झुकाने वाली और हमें विक्टिम माइंडसेट की ओर लेकर जाने वाली आवाज़ थी। हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाला और हमको नीचा करने वाला आवाज़ था। लेकिन उन आवाज़ों के बीच में आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की ओर मन लगाएं। वो हम कैसे सुन सकते हैं? मूसा सारे आवाज़ों को अपने हृदय तक नहीं लेकर गया। पहला चीज़, हम आवाज़ को सुने या ना सुने, लेकिन उसको अपने हृदय तक लेकर ना जाएं। उसे अपने हृदय में बैठने का अवसर ना दें। उसे अपने मनों में चलने का परमिशन ना दें। हमारे जीवन में कई बार कुछ आवाज़ें आती है, वो हमारे मन में चलते रहता है और हमें परेशान कर देता है। वो आवाज़ों से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो आपकी बुलाहट की आवाज़ नहीं है, वो आपके कर्ता की आवाज़ नहीं है। उन सारे आवाज़ों के बीच में आप अपने कर्ता की आवाज़ को सुने, आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुने। पहला चीज़, सारी आवाज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाएं और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। दूसरा चीज़, विश्वास रखें, आपका परमेश्वर आपके लिए करेगा। मैं एक और बात को आप लोगों से कहना चाहूँगा। जब आप देखेंगे दूसरा राजा 6वां अध्याय, वहाँ पर भी एक सेवक था। जब वो सुबेरे उठता है, वो देखता है कि आसपास में एक सेना ने उनको घेरे रखा है। तो वो डर जाता है और एलीशा के पास आकर कहता है,
हे मेरे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? ये सारी सेना ने हमको घेर कर रखा है। एलीशा बोलता है, मत डर, जो हमारे पास है, जो हमारी ओर है, वो उन सेना से बढ़कर है। क्या आज हम ऐसा समर्पण परमेश्वर की आवाज़ की ओर लगाते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को या परमेश्वर के वचन को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि जिस प्रकार एलीशा ने कहा, हमारी ओर जो है, हमारी ओर जो सेना है, वो सबसे बढ़कर है, वो इन सब से बढ़कर है। हमारी ओर हमारा परमेश्वर है। हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सारे आवाज़ों को कैंसल करके, यीशु मसीह के नाम में कैंसल करके, हमें परमेश्वर की ओर बैठना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की ओर ताकना है। वो दिन और रात हमसे बातें करता है। आज उस परमेश्वर के निकट हमको जाना है, एक समर्पण हमको दिखाना है, और जब हम उसके निकट जाएंगे, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा हमें बताएगा उसकी योजना क्या है। आइए हम आँखों को बंद करें और ये वचन को अपने जीवन में हम बसने दें, ताकि ये वचन हमारा मार्गदर्शन करे। जिस तरीके से मूसा को एक वचन समुद्र को 2 भाग करने के लिए मार्गदर्शन किया, आज ये वचन आपके जीवनों में जाकर आपके जीवन में जो समुद्र बनकर बैठा है उसमें मार्गदर्शन करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। पिता, आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु, ये वचन के लिए धन्यवाद। हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु, आपकी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं। ये संसार प्रभु बहुत नकारात्मक आवाज़ों को हमारे पास लेकर आता है, लेकिन पिता हम उस सारे आवाज़ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, अपने आप को वो सारे आवाज़ों से दूर करते हैं, अपने हृदय को, अपने मन को वो आवाज़ों से दूर करते हैं। और परमेश्वर, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हमारे एक एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता, जो जो लोग ये वचन को सुनने जा रहे हैं, उनके एक एक परिस्थिति में उनके समुद्र को आप 2 भाग कर देना और सहायता और मदद करना पिता, कि हम प्रतिदिन, प्रति समय, जब लोग अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को बोलते हैं, हमारे कानों तक पहुंचाते हैं, हम उन सारे आवाज़ों के बीच में अपने कर्ता, अपने परमेश्वर पिता जिसने हमें बुलाया है, उसकी आवाज़ को हम सुन पाएँ। प्रभु धन्यवाद, ये वचन को हमारे बीच में जोड़ा। सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले। आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।